गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। सारे बच्चे क्लास में आ जाइए। यस गाइस, सारे बच्चे क्लास में आ जाइए। आज हम करेंगे टेंस का अगला पड़ाव, जहां पर हम कुछ बेसिक नियम हैं वो करेंगे और उसके बाद हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों। निर्मला, समन खान, जानवी, सोनाली, शालिनी, गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे भी क्लास में आ जाइए, देरी मत कीजिए। हाँ बेटा। पूजा यादव, गुड मॉर्निंग। प्रदीप, हैप्पी वर्मा, रक्षा ठाकुर, गुड मॉर्निंग। सुहानी राज, ज्योति, निखिल, विष्णु, शोभा, रूपा, माझी, दीपेश आनंद, अनुज, सॉरी अंजू, दिव्यानी चौधरी, सभी गुड मॉर्निंग बेटा। तो देखो बेटा, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? एक सवाल है आपके सामने, मुझे इसका आंसर देना। तो सवाल है, राजू came yesterday। दूसरा वाक्य है, राजू केम लास्ट वीक। तीसरा वाक्य है, राजू केम लास्ट ईयर। और चौथा वाक्य है, राजू केम इन 1970। इनमें से कौन कौन सा वाक्य गलत है टेंस के आधार पर? बताइए जरा। राजू कल आया था, राजू पिछले हफ्ते आया था, राजू लास्ट ईयर आया था, पिछले साल आया था, और राजू 1970 में आया था। मुझे बताइए कि टेंस के आधार पर इनमें से कौन सा वाक्य गलत है। यस गाइस, बताइए। जो भी वाक्य गलत है उसका नंबर डाल दीजिएगा। जैसे आपको लगता है 1 और 3 गलत है तो 1 3 लिख दीजिएगा। जो गलत है उसका नंबर डाल दीजिए, कौन कौन सा गलत है। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए गलत है, यानी 1 गलत है। बाकी बच्चों का अभी तक आंसर आया नहीं है। ओके, हाँ बेटा। एक बच्चा कह रहा है 1 और 4 गलत है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 4 गलत है, मोहित जी कह रहे हैं चारों गलत हैं। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब बेटा सुनना आंसर। केवल अविष्का ने सही उत्तर दिया, ये सारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है? ये सारे सही हैं और कोई भी गलत नहीं है। तो सवाल उठता है क्यों? बच्चा क्या सोचता है कि सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है कम पुरानी घटना, और पास्ट परफेक्ट मतलब बहुत पुरानी घटना, है ना? ये गलत चीज है। कारण ऐसा बिल्कुल नहीं है। वजह क्या है? आपने इंडिया के 2 सबसे फेमस वाक्य सुने होंगे। वो क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। तो इस 2 भूतकाल की घटनाएं हैं, उनमें से पहली घटना कौन सी है? डॉक्टर का आना या मरीज का मरना? तो क्या बोला मैंने? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले मरीज मरा तो मरीज मरेगा पास्ट परफेक्ट में, और डॉक्टर आएगा सिंपल पास्ट में। दूसरा फेमस वाक्य जो आप सभी ने सुना होगा वो है कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ट्रेन पहले जा चुकी थी तो पास्ट परफेक्ट, और मैं पहुंचा सिंपल पास्ट, है ना? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन। इसका मतलब कि यदि भूतकाल की एक ही घटना हो तो वो सिंपल पास्ट रहती है। देखें आप, ये चारों ही वाक्य सिंपल पास्ट है, लेकिन पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, ठीक है? जिसके मैंने एग्जांपल दिए। अगर ये थ्योरी क्लियर हो गई है, प्लीज जो लेट आए हैं वो रिपीट करने को मत कहिएगा। तो अगर ये थ्योरी क्लियर हो गई है तो मैं आपको कुछ वाक्य दूंगा, आपको उसमें करेक्शन बताना है। क्लियर हो गई है तो एन लिख दीजिए, एन यानी नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ और मत लिखिएगा। यस गाइस, एन लिख दीजिए जल्दी से, टाइम वेस्ट आपका होगा अगर आप देर लगा रहे हैं तो।
चलिए, हाँ बेटा। तो बेटा अब आपके सामने एक वाक्य आ रहा है, बताइए इसमें हैड कहां आएगा। इसमें हैड कहां आएगा? बिफोर जो है दो भूतकाल की घटनाओं को जोड़ रहा है, तो बताइए इसमें हैड कहां आएगा। यस गाइस। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आया कि रवि हैड आएगा। यहां पर हैड आना चाहिए। कारण बड़ा सिंपल है कि रवि ने सोनिया के आने से पहले काम खत्म कर लिया था। तो ऐसा नहीं है जो पहले लिखा है, पहले लिखा है वो पास्ट परफेक्ट है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुद्दा क्या है कि पहली घटना कौन सी घटी ये देखना है। अब मैं आपको दो वाक्य और दे रहा हूं, इन दोनों में बताइए हैड कहां आएगा। इन दोनों वाक्यों में हैड कहां आएगा बताइए। आपके पास है केवल 50 सेकेंड। यस गाइस। वेरी गुड, मुझे इसका आंसर भी सही मिलने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और कुछ बच्चे तो दोनों का सही आंसर एक साथ दे रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। तो बेटा आइए समझते हैं। मैंने समय को यहीं रोक देते हैं क्योंकि बच्चों ने पहले से ही सही आंसर देने शुरू कर दिए हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर बिफोर है जो दो घटनाओं को जोड़ रहा है, और यहां पर आफ्टर है जो दो घटनाओं को जोड़ रहा है। ठीक है, चलिए। अब मोहित सोने से पहले उसने दवाई ली, तो पहले दवाई ली होगी तभी तो, ये थोड़ी सोने के बाद थोड़ी लेगा। तो यहां पर आएगा हैड टेकन। बिल्कुल सही जवाब। आफ्टर ही पिक्ड अप द स्टिक, कि छड़ी उठाने के बाद उसने कुत्ते को हिट किया। गलत बात है, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। तो पहले छड़ी उठाई तभी तो हिट किया, तो ही हैड पिक्ड होगा। बिल्कुल सही जवाब। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों? यस गाइस, अगर ये क्लियर है तो क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ बेटा, मैं देख पा रहा हूं कई बच्चों ने सही उत्तर दे दिया है। आगे बढ़ जाए बेटा, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिएगा, केवल एन लिखिएगा। थैंक यू बेटा। चलिए, अब हम एक नया नियम करेंगे, उसको देखिएगा। नया नियम क्या कहता है? वेन प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या होता है इसको समझते हैं। जो लंबी घटना है यानी लॉन्ग ड्यूरेशन, जो लंबी घटना है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगी, और जो कंपैरिजन में उस दूसरी घटना, लंबी घटना या लॉन्ग ड्यूरेशन की घटना के मुकाबले कम लंबी घटना है, वो पास्ट है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है आइए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं व्हेन, मैं गलत वाक्य दे रहा हूं, आपको सही करना है। व्हेन आई वॉच्ड, वॉच्ड है ना, नहीं नहीं तो हो, ये तो हो चुका है। व्हेन आई वॉज, व्हेन आई स्लेप्ट, व्हेन आई स्लेप्ट कॉमा समवन knocked द डोर, कि जब मैं सोया था किसी ने दरवाजा खटखटाया था। इसमें करेक्शन कीजिए, ये देखिए कि कौन सी लंबी घटना है ना, कौन सी लंबी घटना है ये देखिए, और उसको सही कीजिए कि जब मैं सोया था किसी ने दरवाजा खटखटाया था। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है।
बच्चों ने बिल्कुल सही पकड़ा है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डफरसाओ नो रिप्लाई, रिएक्ट मत करो, वो चाहते ही हैं रिएक्शन दें। ये रॉन्ग नंबर था, इसे रिएक्शन मत दीजिए। रॉन्ग नंबर को कभी रिएक्शन देते हैं? नहीं देते बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बिल्कुल सही जवाब कि लंबी घटना सोना है था, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि कोई आपको मैसेज करे, कुछ भी कहे, रिप्लाई मत करें। वो कोई भी बात कह सकता है जिससे आप भड़कें या खुश हों और आप रिप्लाई करें, मत कीजिए बेटा। वो रॉन्ग नंबर लोग हैं, है ना, वो भीड़ के सदस्य हैं, है ना। 99% भीड़ होती है ना, 1% ही लीडर होता है। तो आप लीडर बने, रिप्लाई ना करें कोई भी फालतू मैसेज का। किसी को सफाई ना दें कि मैं पढ़ने आई हूं, आया हूं, मत करो, रिप्लाई मत करो, ठीक है। उनका काम ही है कि आपसे कुछ कहना ताकि रिप्लाई किया जाए आपके द्वारा। तो क्यों कहो, वो कौन है? भैया है आपका, चाचा है, फूफा है, जिसे रिप्लाई देना है, नहीं दिया तो सांस नहीं ली जाएगी, नहीं ना, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़े, क्लियर हो गया। वो थक जाएगा, जब वो थक जाएगा उसके बाद वो अपनी आप दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह ट्राई करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। चलिए शाबाश। अब जैसे कि एक और एग्जांपल है कि जब मैं टीवी देखा था, कॉमा, अरे फिर से दरवाजा खटखटाया। चलो आंसर क्या होगा बताइए, करेक्शन क्या होगा? टीवी देखना लंबा ड्यूरेशन है या फिर किसी का दरवाजा खटखटाना लंबा ड्यूरेशन है? हाँ जी, बिल्कुल, जब मैं टीवी देख रहा था। तो वॉच नहीं, व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी, बिल्कुल सही जवाब, है ना। वेरी गुड बेटा। तो एक और एग्जांपल कि व्हेन रोहित स्टडीड, नहीं चलो उल्टा करते हैं। ओहो, एन एक्सप्लोजन took place when Raju studied, कि एक धमाका हुआ था जब राजू पढ़ा था। एक धमाका हुआ था जब राजू पढ़ा था। इससे लंबी घटना कौन सी है, लॉन्ग ड्यूरेशन कौन सी है बताइए। हाँ बच्चे, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, व्हेन राजू वाज स्टडिंग। तो भाई मान लीजिए राजू पढ़ रहा था, अचानक उसने बाहर धमाका सुना, है ना, धमाका हो गया। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़े। क्या हम आगे बढ़े बच्चों? क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, बच्चों ने ये नियम समझ लिया है, वेरी गुड बेटा, आगे बढ़े बेटा। है ना, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब अगला नियम क्या कहता है? अगला एक और नियम है। अभी हमने देखा था व्हेन प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट। अब नया नियम क्या है वो देखिएगा। नया नियम कहता है कि व्हेन के साथ दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट हो सकती हैं, ठीक है। मगर इसमें क्या है, इसमें पहला है एक्शन, अरे दूसरा रंग लेते हैं। पहला है एक्शन और दूसरा है रिएक्शन, है ना। अब जब मैंने कहा कि जब राजू पढ़ रहा था बाहर धमाका हुआ, उसमें एक्शन रिएक्शन तो नहीं है। जब मैं टीवी देख रहा था लाइट चली गई, उसमें एक्शन रिएक्शन तो नहीं है। या फिर जब मैं टीवी देख रहा था किसी ने दरवाजा खटखटाया, वो एक्शन रिएक्शन नहीं है। लेकिन व्हेन के बाद दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट होंगे यदि एक्शन और रिएक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल।
अरे यहीं दे देते हैं, चलो, कि जैसे कि वाक्य है, when the boss entered the office, comma, everyone was standing up। कि जब बॉस ने ऑफिस में प्रवेश किया सभी लोग खड़े हो रहे थे। ओ एवरीवन, ठीक है, सभी लोग खड़े हो रहे थे। करेक्शन क्या होगा बताइए। हाँ बेटा बताइए जरा। हाँ बेटा बताइए जरा, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। कि ये बॉस का ऑफिस में प्रवेश होना एक्शन और सभी का खड़े हो जाना रिएक्शन, तो ये गलत है। तो क्या होगा, स्टूड अप, एवरीवन स्टूड अप, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। स्टैंडर्ड अप नहीं होता बेटा, स्टैंड का सिंपल पास्ट स्टूड होता है, स्टैंडर्ड नहीं होता है ना, STANTED नहीं होता बेटा। आगे बढ़ जाऊं, एक और एग्जांपल दूं, मगर एक और एग्जांपल के लिए मेरे को एक बच्चे का नाम चाहिए। मैं किसका नाम ले सकता हूं, लेकिन जो भी एग्जांपल दूंगा उसको बुरा नहीं मानोगे तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा लिख दो, जो सबसे पहले मेरा लिखेगा मैं उसके नाम पे एग्जांपल दूंगा, लेकिन बुरा नहीं मानना, पहले से बता रहा हूं। हाँ जी, ओके, देखो, कुमार राहुल सिंह। ओके, राहुल सिंह ने सबसे पहले लिखा है, तो उसी के नाम पे एग्जांपल देते हैं। जैसे कि when राहुल saw the police, comma, he was running away। कि जब राहुल ने पुलिस वाले को देखा तो वो भाग रहा था। आंसर दीजिए, शाबाश। हाँ बेटा आंसर दीजिए, शाबाश। करेक्शन क्या होगा, रन अवे। गौरव सिंह, ये RUNNED, ये कहां से सीखा है बेटा। गौरव बेटा, रन अवे, रन तो होता ही नहीं बेटा कोई शब्द अंग्रेजी में। अरे रन का ये तो बेटा बिल्लू भयंकर गलत है, तो इसका होगा रैन अवे, RAN। कईयों को और रन का तीनों फॉर्म नहीं आती, रन रैन रन, रैन अवे, RAN, रैन, सिंपल पास्ट है ना, रैन अवे होगा भाई। आगे बढ़े, क्लियर हो गया कि जब राहुल ने पुलिस वाले को देखा वो भाग गया, ही रैन अवे। ठीक है, आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए, है ना। सिंपल पास्ट में क्या आता है, रन रैन रन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊं, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब हम करेंगे प्रैक्टिस, यानी कि अब आपके सामने कुछ सेंटेंस आएंगे, उनको आपको रीराइट करना है, यानी कि सही करके लिखना है। ठीक है, तैयार हैं आप लोग प्रैक्टिस के लिए, तो लिख दीजिए CA मतलब चैलेंज एक्सेप्टेड। CA लिख दीजिए, चैलेंज एक्सेप्ट हो गया। चलिए तो आइए पहला सवाल, आंसर दीजिए। मोहन हैज गॉन टू मथुरा यस्टरडे, करेक्शन क्या होगा बताइए। हाँ, करेक्शन क्या होगा बताइए, शाबाश।
करेक्शन प्लीज। क्या बात है, मुझे जवाब मिलना शुरू हो चुके हैं, वो भी सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हैज गॉन नहीं होगा, क्या होगा, वेंट, क्योंकि यस्टरडे लिखा हुआ है तो घटना पास्ट की है और घटना एक ही है ना। तो एक ही घटना है, तो कुछ बच्चे, एक बच्चे ने हैड लिखा है, दो तीन बच्चों ने हैड लिखा है। बेटा यहाँ पर घटनाएं कितनी है, एक ही घटना है। ये शायद मैंने आपको 1857 में बताया था कि भूतकाल की एक ही घटना हो तो सिंपल पास्ट होती है, फिर भी कुछ बच्चे हैड लिख रहे हैं। मुबारक हो आपको, है ना, वेरी गुड। आगे बढ़े, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला सवाल। He will teach you if you will come to learn, कि वो तुम्हें पढ़ाएगा यदि तुम सीखने आओगे। करेक्शन प्लीज। बड़ा सेकंड फॉर्म वेंट होती है, ये तो बचपन से पता होगा, कल मैंने इसी का एग्जांपल भी दिया था। टीचर्स, क्या बात है। अरे बेटा टीचर्स नहीं होगा, कल ही सिखाया था मैंने। कंडीशन कौन सी है, ये है कंडीशन, और कंडीशन के साथ ही तो इफ लगता है, तो इसका मतलब यहां पर विल नहीं आएगा, बस ही विल टीच यू इफ यू कम टू लर्न, कि वो तुम्हें पढ़ाएगा यदि तुम सीखने आते हो। कितना आसान है, इसमें भी गलत दे दिया आंसर, वेरी गुड। एक बच्चे ने तो और महान आंसर दे दिया कि वुड आएगा। बेटा वुड किस मायावी शक्ति के प्रयोग से आपने लाए है ना, कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाकर वुड लगाया। कल ये नियम सिखाया था, यदि भविष्य काल की दो घटनाएं कंडीशन से जुड़े तो जो भी कंडीशन की शुरुआत करे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है? वुड कहां से लगा दिया, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना। शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ जाऊं, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। बेटा कम होगा मुस्कान बहन, क्योंकि कम की फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है, थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम केम कम। एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा, ये कॉपी करने का नतीजा है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। मोनिका इज गोइंग टू द मूवी एवरी फ्राइडे, आंसर दीजिए। आंसर प्लीज। मुझे सही आंसर आने शुरू हो चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा मैंने कल एक चीज सिखाई थी कि जो रेगुलर हैबिट हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, तो क्या होगी, गोज, मोनिका गोज टू द मूवी एवरी फ्राइडे, तो कल ही सीखा है आपने। फिर भी कुछ बच्चे वेंट लगा रहे हैं, कुछ बच्चे हैड गॉन लगा रहे हैं, ये कौन से, क्या कर रहे हो बेटा। क्या कर रहे हो, वेंट और हैड गॉन लगाने का कहां से मायावी प्रयोग किया है भाई। एक बच्चे ने तो यार हार्ट अटैक देने वाला आंसर दिया, उसने लिखा है हैड गोज। हैड गोज तो होता ही नहीं बेटा, इस धरती पे हैड गोज तो बना ही नहीं है। हाँ बेटा, जिनको क्लियर हो गया है नेक्स्ट लिख दीजिए। सवाल टफ है नहीं है बेटा, बिल्कुल लुल्ल सवाल है। अच्छा, जिनका गलत हो जाए प्लीज मुझे ना लिखें गलत हो गया है, और जिनका सही हो जाए वो भी मत लिखो कि सही हो गया है। कल ही बताया था मैंने कि ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वाक्य। अरे ये क्या हुआ, अगला सवाल। He did not write a complaint against his ill-mannered neighbors। हाँ जी, आंसर दीजिए।
आंसर प्लीज। एक बच्चा लग रहा है भारत चीन युद्ध में सिखाए थे। ये भारत चीन युद्ध में, ये क्या है? भारत चीन युद्ध यहां पर कहां से आ गया? तो बेटा, अरे नहीं बेटा, इसमें सिंपल सी गलती है, कंप्लेंट नहीं आएगा। क्यों? ये कंप्लेंट वर्ब है, अ के बाद क्या आता है? नाउन, यानी कंप्लेन। यहां वर्ब नहीं नाउन आना चाहिए था। ये तो बेटा बेसिक सवाल है? कोई गलती है ही नहीं इसमें, केवल ये दे डिड नॉट राइट अ कंप्लेन, कि उन्होंने कंप्लेन नहीं लिखी थी अपने पड़ोसियों के मैनर के लिए। दूसरी बात, एक गलती और है, क्योंकि यहां यट आ गया, तो बच्चों ने सही लिखा है। यहां पर आएगा हैज, सॉरी, हैज नॉट रिटन, ये भी बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने हैज नॉट रिटन लिखा है वो भी सही आंसर दिया है। जिन्होंने हैज नॉट रिटन लिखा है उनका भी आंसर सही है। लेकिन 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 आपको एग्जाम में पूरा करेक्शन लिखना होता है ना। हाँ इब्लिश, यही तो बताया है आपको। वाक्य में एक ही गलती नहीं, एक से ज्यादा गलती दी जा सकती है, तो पूरा सही लिखना है ना। है ना? अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी, थैंक यू। मैंने देखा नहीं, मेरे को ही लगा था यहां पर, मैंने ध्यान नहीं दिया। थैंक यू बेटा। टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाऊं बेटा। क्लियर हो गया? अरे हाँ हाँ, है होगा, गलती होगा भैया। आगे बढ़े, क्लियर हो गया। हाँ चलिए, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, देह मेरे को लगा ही दिया होगा मैंने, मेरा फोकस केवल गलती पे था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई सॉ रिप्लाई ऑफ माई मैसेज जस्ट नाउ, करेक्शन प्लीज। अरे हिज भी, यार दे डिडंट। अच्छा, अरे यार मेरे को लग रहा है यहां पर ही होगा इन्होंने। अरे देयर होना चाहिए, बिल्कुल सही है बेटा, देयर होगा यहाँ पर। ये चक्कर क्या है, मुझे सुबह सुबह क्या हो गया? मैंने भी आज कुछ तो ऐसा, सुबह मैंने यार केवल 7 कचौड़ियां खाई थी, गैस तो नहीं होनी चाहिए, फिर क्या दिमाग कैसे खराब। मेरे को लग रहा है यहाँ पर ही होगा, तभी सब कुछ ही के हिसाब से दे रखा है इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, मेन मुद्दा है, समझ में आ गया। आई सॉ रिप्लाई, चलो इसका आंसर दो, शाबाश। आ, हाँ बेटा, इस वाले बैच की चैट बंद है, बिल्कुल सही कहा आपने। इस वाले चैट की, इस वाले क्लास की चैट बंद है, बिल्कुल सही कहा आपने। विजय सोनी, यहीं से फेंक के हनुमान जी की गदा मारूंगा, बता रहा हूं मैं, सीधा घुटने पर। ऋतिक लिख रहे हैं कि सर कृपा करके इस बैच को, क्या क्या लिख रहा है ये बेटा? ऋतिक, ये 3000 बार लिखना है आपको आज, 3000 बार लिखिए इसी बात को, उसके बाद देखा जाएगा, है ना? तो बेटा आंसर क्या है? आई हैव सीन होगा, आई हैव सीन होगा। कारण मैंने कल ही बताया था, कुछ ऐसे शब्द हैं जो वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट रखते हैं। आगे बढ़े बेटा। जस्ट नाउ, अभी अभी। क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? क्लियर हो गया ये? चलिए से बताइए, क्या ये क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ें? यदि हाँ तो एन लिख दीजिए। कल ही बताया था, रिसेंटली है ना वगैरह आते हैं, जो लेटली आता है, इन सब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना? आई हैव सीन। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। राधिका फेल्ट, कॉमा लगाना भूल गए ये लोग। राधिका फेल्ट रानी विल रिजाइन द पोस्ट, राधिका को महसूस हुआ था
कि रानी पोस्ट से रिजाइन कर देगी। आंसर दीजिए प्लीज, क्या होगा? शाबाश। चलो मोबाइल चार्ज हो गया मेरा। आंसर दीजिए प्लीज। है ऑफ क्यों हटा रहा है बच्चा? ऑफ क्यों हटा रहा है? नहीं ऑफ तो सही है। अब बेटा आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब कई बच्चे दे रहे हैं। देखो यहां पर देखिए, ये फेल्ट बता रहा है कि घटना पास्ट की है। तो जब घटना पास्ट की है तो विल की जगह वर्ड आएगा, पहली गलती। दूसरी गलती रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, फ्रॉम आएगा। और ये दोनों गलतियां कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही पकड़ी है ना। हैड फेल्ट क्यों होगा भाई? यहां पर एक के बाद एक घटनाएं थोड़ी हैं भाई। राजू के आने से पहले, सॉरी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये वाली चीज थोड़ी है यहां पर। ऐसा कुछ है क्या यहां पर? नहीं ना। तो हेड क्यों लगा रहे हो भाई? हेड लगाने का लॉजिक है दो घटनाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हो। इसमें जुड़ा हुआ क्या है? कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाए बच्चे, क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट लिख दीजिए। दूसरी बात, जो बच्चे हेड लगा रहे हैं ये बताओ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था तो मरीज का मरना कंप्लीट हो गया ना। यहां पर रिजाइन दे दिया क्या उसने? रिजाइन दे दिया? नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। क्यों दैट की जरूरत क्यों है जब कॉमा लगा दिया मैंने? नहीं 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 नहीं, नहीं। चलिए आगे बढ़े। क्लियर, शाबाश। अगला सवाल। इट इज रेनिंग इन दिल्ली सिंस मॉर्निंग। करेक्शन दीजिए प्लीज। इट इज रेनिंग इन दिल्ली सिंस मॉर्निंग। आंसर दीजिए। एक बच्चा पूछ रहा है सर टेस्ट ले रहे हैं क्या? नहीं बेटा, टेस्ट नहीं दे रहा हूं मैं। बैगन के भरते में कितना बैगन डाला जाए मैं ये बता रहा हूं। ये कौन सा सवाल है सर टेस्ट ले रहे हैं क्या? हैज बीन, बिल्कुल सही। यहां पर हैज बीन होगा। हैज बीन, कारण सुबह से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़े, क्लियर हो गया तो? हाँ बेटा क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए, एन लिख दीजिए प्लीज। हाँ बेटा क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सुबह से। अगला क्वेश्चन। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, कॉमा, अरे कॉमा मैं लगा देता हूं कॉमा। कॉमा टाइपिंग मिस्टेक में हो गया होगा कि नहीं डाला। अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती तो तुमको ये जॉब, तुम्हें ये डिजायर्ड जॉब मिल चुकी होती। आंसर दीजिए। यस गाइस, ये नियम हमने कल ही किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर। दो बच्चों ने सही दिया है अभी तक। बिल्कुल, अब ज्यादा बच्चों का सही आ रहा है। वेरी गुड बेटा, वुड हैव होगा, बिल्कुल सही। यहां पर वुड आना चाहिए। ये तो नियम हमने कल ही सीखा है। इफ प्लस पास परफेक्ट आने पर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 आता है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ जाऊं, क्लियर हो गया है ना? वुड हैव बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाए बेटा, अगर ये क्लियर हो गया है तो जल्दी से बताइए। क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए प्लीज।
चलिए शाबाश। हाँ ये तो कल ही सिखाया है मैंने बेटा। अगला सवाल, शी इज वर्किंग एट हर प्रेजेंट जॉब, कि वो अपनी वर्तमान जॉब के पे काम कर रही है कब से, तब जब से उसे इस कंपनी में अपॉइंट किया गया है, तब से वो इस कंपनी में काम कर रही है। आंसर प्लीज। बिल्कुल सही जवाब हैज बीन आएगा, है ना। इज वर्किंग की जगह शी हैज बीन वर्किंग। हैज बीन भाई, मान लीजिए वो भूतकाल में कभी कंपनी में ज्वाइन हुई, तब से वो काम कर रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों? है ना। फिर शाबाश। अगला सवाल, करेक्शन दीजिए प्लीज। अरे शी अपॉइंटेड नहीं होगा, उसने किसी को अपॉइंट नहीं किया, तो वो अपॉइंट हुई थी, पैसिव में जा रहा है, शी वाज अपॉइंटेड। आंसर दीजिए प्लीज, क्या होगा? एक हिंट दे रहा हूं, इनमें इस वाक्य में कई घटनाएं हैं, उनमें से जो सबसे पहली घटना है वो पास्ट परफेक्ट होगी। सबसे पहली घटना कौन सी है? व्हेन द डॉक्टर फाउंड आउट सम प्लेयर्स हैज टेकन। बिल्कुल सही जवाब, यहां हैड टेकन आएगा। कैसे? जब डॉक्टर को पता लगा, जब डॉक्टर को, अरे हैड कितना घटिया लिखा है मैंने, जब डॉक्टर को पता लगा, जब डॉक्टर ने पाया कि कुछ खिलाड़ियों ने प्रतिबंधित दवाइयां ली थी, तो उसने इस मुद्दे को, कैप्टन को रिपोर्ट किया। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? खिलाड़ियों का प्रतिबंधित दवाइयां लेना। उसके बाद डॉक्टर के द्वारा ये पाया जाना। उसके बाद कैप्टन को रिपोर्ट करना, टीम कैप्टन को। तो सबसे पहले हैड टेकन, बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ जाऊं बच्चे, अगर ये क्लियर है तो क्या हम आगे बढ़े? बिल्कुल सही, क्या बात है, पूरी स्क्रीन पर सही आंसर्स की बरसात आ गई है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड। मैंने गुड़िया से पूछा कि क्या उसने प्रशांत को हर जगह ढूंढ लिया है, और उसने कहा हाँ। आंसर प्लीज। बिल्कुल सही जवाब, इफ शी हैड। बिल्कुल हैड आएगा, क्योंकि घटना पास्ट से चल रही है। क्यों भाई? पूछा सिंपल पास्ट में, मैंने गुड़िया से पूछा सिंपल पास्ट में, तो ढूंढा कब होगा प्रशांत को? उससे भी पहले। तो पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ जाऊं बच्चे, क्लियर हो गया तो? यस गाइस, अगर ये क्लियर है तो क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताओ। अरे यार जल्दी बताओ। हाँ चलो क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आंसर दीजिएगा। शाबाश।
आई डिड नॉट विश टू राइज एनी कंट्रोवर्सी, कि मैं, मेरी इच्छा नहीं है कोई विवाद खड़ा करना, ये इसकी हिंदी है। हाँ जी, आंसर दीजिए, शाबाश। एक बच्चा है, लिख रहा है कि इतना सिंपल पूछते हैं क्या यूपीएससी में, राजीव नाम है इसका। राजीव बेटा, इसका आंसर दो जरा। हाँ राजीव, चलो आंसर दो। राजीव, आपके लिए टाइमर दिया गया है, आंसर दो। राजीव कह रहे हैं ये तो बहुत आसान है, इतना आसान थोड़ी पूछते हैं यूपीएससी में। राजीव जरा जवाब देना। अब देखना राजीव का नेट चला जाएगा, या फिर राजीव का है ना लैपटॉप के या मोबाइल के बटन खराब हो जाएंगे, लिख नहीं पाएगा। हाँ, सभी बच्चे राजीव को लिखो। क्या लिखो? बीटी। बीटी मतलब बताओ। सब बच्चे राजीव को लिखिए बीटी। बीटी मतलब बताओ राजीव। आंसर दो राजीव, शाबाश। हाँ, सारे बच्चे राजीव के बैच के बीटी लिख दीजिए। हाँ राजीव, आंसर देना। राजीव, आपकी हेल्प करता हूं, आपका आंसर गलत है, एक बार और ट्राई करो। फिर से लिखो बच्चे बीटी। बीटी लिखो राजीव को। सब बच्चे राजीव को बीटी लिखो। राजीव, आंसर गलत है, देखो हेल्प कर दी मैंने, फिर बताओ, चलो। हाँ भाई राजीव, बताओ राजीव, आंसर गलत है, देखो मैंने हेल्प कर दी, दूसरा मौका, चलो आंसर दो राजीव। राजीव का आंसर नहीं आ रहा है, राजीव थक गया है, एक बार आंसर गलत दे दिया, फिर से मौका दिया है। राजीव दोबारा ट्राई करो। राजीव दोबारा ट्राई करो, चलो। राजीव ने फिर से ट्राई किया, फिर से आंसर गलत है। राजीव और ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, चलो तीसरी और आखिरी बार बताओ राजीव। दूसरी बार भी आंसर गलत था। चलो राजीव, अब मैं आंसर दूं। राजीव थक चुका है और राजीव तीसरी बार आंसर नहीं देगा। राजीव सोच रहा होगा ये क्या किया मैंने अपने साथ, अपनी बेइज्जती सुबह सुबह खुद ही करा ली प्लानिंग के साथ। इसको बोलते हैं प्लानिंग के साथ खुद की बेइज्जती करवाना। राजीव ने 2 बार आंसर दिया, दोनों बार गलत। आंसर पता है क्या राजीव? यहां रेज आएगा, RAISE। पता है क्यों? क्योंकि टी, हाँ मैं बता रहा हूं, बता दिया, देखो भाई, 2 के बाद V1 आता है, राइज नहीं आएगा, रेज होगा। राइज होता है उगना, राइज होता है उगना, सूरज उगता है ना, और रेज होता है किसी बात को, किसी मुद्दे को खड़ा करना, किसी की आवाज उठाना। राजीव कैसा लगा बेटा? है ना? ये पता क्या लिख रहा था? इतना आसान आता है यूपीएससी में। राजीव बेटा, इतने ही मौके जैसे मैंने दिए हैं मौके, इतने ही मौके आपको मिलेंगे, है ना? ठीक है राजीव, तो डायलॉग मारने से पहले सोच लिया करो कि यहां पर कौन खड़ा है, ठीक है? चलो, है ना, कुछ भी चल रहा है, इतना आसान पूछा जाता है, खुद से 2 बार आंसर गलत दिए गए। ठीक है राजीव, तो सोचो राजीव, मैं आपके इस बयान को सच मान लेता हूं कि इतना लुल्ल आता है एग्जाम में, है ना? और फिर तो सोचो उस लुल्ल का भी जवाब नहीं दे पाए तो आप कितने लुल्ल हैं बेटा, हैं? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको समझ नहीं आ रहा है बेटा, सुनो, विश्वास मानो, जितने भी आप सभी ने शरारती बच्चे देखे होंगे ना अपनी जिंदगी में, स्कूल में, कॉलेज में, उन सबका मास्टर रहा हूं मैं शरारत जहां आपकी खत्म होती है ना, उससे ऊपर मेरी शरारत शुरू होती है बेटा, ठीक है? चलो, नहीं कोई बात नहीं बेटा, एक मेरा नियम है जिंदगी का, कोई आपको कंकड़ मारे तो पलट के इतने पत्थर मारो कि उसकी कंकड़ किसी को फेंकने का हिम्मत ही खत्म हो जाए, है ना? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बच्चे हैं तो बेटा बच्चों वाला डायलॉग मारे ना। चलो अगला क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस मॉर्निंग। आंसर दीजिए, शाबाश। आंसर दीजिए, शाबाश। क्लास में केवल 2 ही कमेंट आने चाहिए, या तो आपका आंसर या आपका डाउट, तीसरा कोई कमेंट फालतू मत मानो।
चलिए आंसर दीजिएगा। मच वाटर हैज फ्लोन। अब देखो बेटा, अब सबसे पहले तो देखो सिंस मॉर्निंग हैज बीन फ्लोइंग होगा, हैज बीन फ्लोइंग है ना, सिंस मॉर्निंग सुबह से है ना, हैज बीन फ्लोइंग। इसका आंसर कई बच्चों ने सही दिया है ना, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, आंसर क्या होगा बताइए। मेरी क्लास में दो ही कमेंट आने चाहिए, या तो आंसर या डाउट, इसके अलावा कोई तीसरा कमेंट नहीं आना चाहिए। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, आंसर दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। चाहत शुक्ला जी कह रही हैं इतना लंबा सेंटेंस, तो बेटा जब इतना लंबा सेंटेंस एग्जाम में आए मत देना आंसर, है ना, ठीक है, आंसर ही मत देना। फिर सेंटेंस को इंच टेप से नापना है क्या, कितना लंबा सेंटेंस है, कोई लॉजिक है। आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। चलिए, और मैं देख रहा हूं इसका आंसर 99% बच्चों ने सही दिया है। अगला क्वेश्चन, आंसर दीजिए, शाबाश। प्रतीक ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है इस क्वेश्चन का, थैंक यू प्रतीक। और उसके बाद दूसरी बार आंसर दिया है रिया और मुस्कान ने, वेरी गुड। आई एम नहीं होगा, आई वॉज होगा। कारण क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है कि मुझे 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना था मेरे, मगर मैं 1 घंटे लेट हो गया था। आई वॉज घटना पास किए ना कि कल, कल की बात कर रहे हैं ना। आई हैड सपोज नहीं, आई हैड सपोज मतलब मैंने माना था, ऐसा गलत हो जाएगा ना बेटा, वॉज सपोज ना। आगे बढ़े, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए प्लीज, अगर ये क्लियर है तो। हाँ बेटा जी, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन चलेंगे करेंगे हम लोग। एक बच्चा है, नाम नहीं लूंगा, वो अपना नाम बुलवाने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है। वो हाउ मच वाटर हर 2 मिनट बाद लिख रहा है। बेटा 3008 बार और लिखना है आपको, उसके बाद मैं आपका नाम लूंगा, ठीक है। 3008 बार और लिखना है। ये बार बार लिखा जा रहा है हाउ मच वाटर, अभी नाम नहीं लूंगा तुम्हारा मैं, फिर भी चलो बेटा। हाँ 3008 बार लिखना है, ठीक है, चलो शाबाश। अगला सवाल, आंसर दीजिएगा, शाबाश। रिएक्शन मत दो बेटा, रिएक्शन मत दो, मैंने कहा ना रॉन्ग नंबर को कभी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। आप लोग मत दो, मुझे देने दो। हाँ जल्दीबाजी तो करनी नहीं है ना यहां पर। आंसर दीजिए, शाबाश। कोई बात नहीं बेटा, देखो जब आप मूवी देखते हो घर में तो बीच में ऐड आता है ना, या फिर आपने देखा है मूवी हॉल में जब जाते हो तो मूवी हॉल में मूवी शुरू होने से पहले दिखाया जाता है कि ये डैश है, इसका नाम भूल गया मैं, और सिगरेट पीने से इसका क्या हो गया, फेफड़े खराब हो गए। तो ये वही घटिया ऐड है बेटा, है ना, जो जरूरी है मगर समाज के लिए, ये ऐड है बेटा। ये ऐड है उसका। इस ऐड को इग्नोर करो अभी हाल फिलहाल। तो आंसर क्या होगा, देखो आई वॉज मैरिड होगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करें, क्या हम अगला क्वेश्चन करें बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना।
देखो मैंने 2020 में कोविड में जब मैं बोर हो रहा था तो मैंने एक चैनल बनाया था। चैनल का नाम नहीं बताऊंगा मैं। मैंने उसमें रोस्टिंग शुरू की थी, है ना, और मजा आ गया था, है ना। इतने सब्सक्राइबर हो गए, विश्वास नहीं हुआ मेरे को। तो बेटा क्यों अपने आप को सुबह सुबह रोस्ट करवा रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर दीजिए, शाबाश। आशु कह रहा है आगे चेक कीजिए सेंटेंस। हाँ सही तो है। आई वॉज नॉट सही तो है, आई वॉज नॉट सही है। नहीं बेटा, नाम नहीं बताऊंगा बेटा मैं। नहीं बेटा, मेरे पास पहले से ही 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, मुझे और जरूरत नहीं है। बहुत ही खुश हूं मैं उनसे। एक बच्चे ने लिखा है हिंदी में भी बता दो, तो बेटा मैं क्या तमिल बोल रहा हूँ इतनी देर से? हिंदी ही बोल रहा हूँ बेटा। yesterday I came to know, yesterday comma I came to know them, है ना। फादर had passed away, had आएगा। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ had आना चाहिए, हैज नहीं आएगा बहन, had आएगा। आगे बढ़े कि कल मुझे पता लगा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के पिताजी गुजर चुके थे। पता लगा पास्ट में, तो गुजरे कब होंगे, उससे भी पहले। आगे बढ़े बेटा, क्लियर है। वेरी गुड। नहीं बेटा, मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं बताता, बाकी किसी को जनरली पता लग जाए बात अलग है, स्टूडेंट्स को मैं कभी नहीं बताता बेटा, वरना आप लोग टेंशन में आ जाओगे मेरा वो वीडियो देख के, है ना। नहीं, रहने दो बेटा आप, है ना, मेरे को पढ़ाने दो बस चैन से। चलो आंसर दो, शाबाश। People have a right to criticize, but at the same time, each of them had to remember his duty. अच्छा, यहाँ पर गलतियां हैं, गलतियां हैं। लोगों के पास अधिकार है किसी को क्रिटिसाइज करने का, मगर साथ साथ में उन्हें अपना भी कर्तव्य याद रखना चाहिए। आंसर प्लीज। नहीं बेटा, वाज के बाद V3 भी लगता है पैसिव में, वाज डन, है ना। V1 तो आता है, V1 है ना, वाज V4 भी आता है, V3 भी आता है। एक्टिव में V4 और पैसिव में V3। गलतियां हैं, यहाँ पर गलतियां हैं। ओके चलो अब देखते हैं। पीपल हैव अ राइट, पीपल लोगों के पास अधिकार होता है ना, टू क्रिटिसाइज। V1 सही है, टू बट एट द सेम टाइम, तो साथ साथ। तो सबसे पहले तो यहाँ हैड नहीं आएगा, है ना, हैव आएगा, क्योंकि पीपल है सब्जेक्ट। दूसरी बात, यहाँ पर हिज नहीं आएगा, देयर, है ना। तीसरी गलती, जब एक से ज्यादा लोग हैं तो ड्यूटीज आएगा, है ना, ड्यूटीज आएगा। ड्यूटीज से भाई सभी लोगों की एक ही ड्यूटी थोड़ी होगी, सभी लोगों की ड्यूटी अलग अलग होंगी, है ना। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, यहां पर हैज आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ईच ऑफ देम आ गया ना, तो ये सही है बेटा, तो ये सही है। केवल यही गलती है, ईच ऑफ देम है, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया। कॉमा कॉमा, ईच ऑफ देम, अच्छा ईच ऑफ देम हैज टू रिमेंबर हिज ड्यूटी आल्सो। हाँ ये सही है, केवल हैज आएगा, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, हैज ही आएगा। नहीं 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 नहीं, मैंने यहाँ पर इस चीज को ध्यान नहीं दिया कि ईच ऑफ देम आ गया है। हाँ बेटा, क्लियर हो गया, क्या ये क्लियर हो गया? ये नाम कैसा रखा है, मोमोज नाम कौन रखता है भाई? अच्छा, जिन बच्चों ने पहले सही उत्तर दिया था और मेरा आंसर देख के चेंज कर दिया, उनके साथ धोखा हो गया है। बेटा नाम तुम्हारा ना मोमोज तो नहीं हो सकता, कुछ अच्छा भला नाम होगा वही रखो, मोमोज क्यों रखा है भाई? चलिए, हाँ एक ही गलती है बेटा, वो ईच ऑफ देम पे ध्यान नहीं दिया मैंने, मेरे को सब्जेक्ट वो लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर दीजिएगा, शाबाश। हाँ, दो सेंटेंस में मैंने खुद ही गलती कर दी थी, है फिर बाद में ध्यान दिया मैंने, ये तो गड़बड़ है। थैंक यू बेटा। विष्णु, नो कमेंट्स प्लीज।
विकास मौर्य कह रहे हैं क्लास कब तक खत्म होगी? बेटा लैपटॉप को बंद कर दो, क्लास खत्म। मोबाइल है तो उसको बंद कर दो, क्लास खत्म। बच्चे कह रहे हैं हैड डन। द फादर टोल्ड हिज सन, ठीक है, ही वॉज अ लेजी बॉय एंड दैट ही हैज डन, बिल्कुल सही है। हैड आएगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है ना। टोल्ड हिज सन पास्ट, वॉज अ लेजी बॉय पास्ट। आगे बढ़े, है ना, बिल्कुल सही है। भाई पिताजी ने जब बेटे को कहा होगा तो गलती उससे पहले हुई ना, तो पहले कहा थोड़ी, पहले गलती हुई, तो ही हैड डन। आगे बढ़ूं, क्लियर हो गया? तो मैं देख पा रहा हूं 99% बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं बेटा, ही वॉज अ लेजी बॉय है ना, फादर टोल्ड हिज वन, सही है, सही है। अगला क्वेश्चन, आई हेल्प रवि ऑल माई लाइफ एंड विल हेल्प हिम फर्दर, कि मैंने पूरी जिंदगी रवि की हेल्प की है और आगे भी करूंगा। आंसर दीजिए प्लीज। बिल्कुल सही जवाब, यहां पर वुड आएगा क्योंकि यहां पर पास्ट की से शुरुआत हो गई है तो अब वुड ही आना चाहिए। आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़े बच्चों? क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए प्लीज। विकास बेटा ये सवाल आपको 500 बार और लिखना है, उसके बाद मैं बताऊंगा। जब 500 बार और लिखो इस सवाल, ये पूछ रहा है, पहले बोलता है कितनी देर क्लास चलेगी, फिर बोलता है कि सिलेबस कब तक हो जाएगा। बेटा 500 बार और लिखो, उसके बाद बताऊंगा मैं। चलिए आंसर दीजिए, शाबाश। राना फिनिश हिज वर्क जस्ट बिफोर यू केम टू सी हिम एट हिज हाउस। आंसर दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, मैं इसलिए रुक जाता हूं क्योंकि कभी कभार कुछ बच्चा हो सकता है कोई अच्छा सवाल पूछ रहा हो, इसलिए रुक जाता हूं बेटा। आंसर दीजिए। बिल्कुल, पहले काम खत्म हुआ तो राना हैड फिनिश्ड। पहली घटना कौन सी है कि राना अपना काम खत्म कर चुका था ठीक तुम्हारे उसको मिलने आने से पहले उसके घर पे। तो पहले काम खत्म हुआ, जस्ट बिफोर आ गया। तो यहां पर आप यू हैड कम क्यों लगा रहे हो? पहले यू हैड, पहले तुम थोड़ी आए, पहले काम खत्म हुआ ना भैया। सिंपल लॉजिक है। आगे बढ़ो बच्चों, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए। अगर ये क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट लिख दीजिए प्लीज। शाबाश बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। ये तो आसान है, इसका आंसर तो आराम से आ जाएगा। शाबाश बेटा। ये हर हाउस क्यों लगा रहे हैं? राना बेटा, राना है तो लड़का नहीं है उसका राना। ये बच्चा कह रहा है यहां पर हिस की जगह हर लगाओ। ये कोई लॉजिक है क्या? हर लगाओ, राना लड़का नहीं हो सकता। यहां भी लिखा हुआ है हिज वर्क। राना देखो, यहां भी हिज है, किसके लिए? राना के लिए। कि राना ने अपना काम, अपना मतलब राना का काम खत्म कर लिया जब तुम उसके घर। तो हर हाउस क्यों लगा रहे हो बच्चे? हर हाउस लगाने का लॉजिक क्या है भाई?
चलो, हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा आइए बताता हूं। ये देखो, आई हैव बीन सीइंग नहीं होता बेटा। सी ऐसा शब्द है जिसके साथ आईएनजी लग जाए तो बेटा इसका मतलब होता है मिलना। सी में आईएनजी मिलना होता है, ये स्टेटिव वर्ब है, इसलिए सीइंग, आई हैव नॉट सीइंग नहीं लगाइएगा। अरे सिंपल है, 20 ईयर्स आ गया, फॉर आएगा। इतनी चिरकुट गलती, इतनी आसान गलती वो नहीं देखी गई। इतनी आसान गलती नहीं देखी गई। 20 ईयर्स है तो फॉर लगेगा, फॉर 20 ईयर्स। और सी वो स्टेटिव वर्ब है जिसमें आईएनजी आए तो उसका अर्थ मिलना होता है, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े बच्चों, क्लियर हो गया तो? क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए प्लीज। आगे बढ़े, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए, शाबाश। अगला सवाल, इसका जवाब वही दे पाएगा जो 5वीं क्लास पास होगा। जो बच्चा 5वीं पास होगा वही इसका जवाब दे पाएगा। देखते हैं। नहीं होगा बेटा, हैव नॉट बीन नहीं होगा, बीन लगाओगे तो सिंग लगाना पड़ेगा। देखते हैं कौन कौन 5वीं फेल है। आइए देखें कौन कौन 5वीं फेल है। सीन की जगह कुछ नहीं होगा, सीन है ना, आई हैव नॉट सीन हिम बिल्कुल सही है। जहां कोई गलती नहीं है वहां थोड़ी चेंज करना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा 5वीं पास है। आज के बाद 2 नहीं आता। When did he not find his cook in the kitchen? He asked his wife. ये टाइपिंग मिस्टेक में हो गया ये। his asked his wife, इसको वाइट ही कर देते हैं, है ना, वाइट वाइट वाइट। इसको हटा देते हैं, चलो। हाँ, अभी तक मुझे किसी ने सही उत्तर नहीं दिया है। अभी तक किसी के सही उत्तर नहीं आया है। अब मैं आंसर दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, बेटा जी, ही यहां आएगा। अरे ये क्या हुआ? अब देखना बच्चे सही उत्तर देने लग जाएंगे। ही यहां आएगा और हैड यहां आएगा। ही हैड गॉन होगा, जो किसी ने नहीं दिया। ये थी गलती, है ना। आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा, अब मैंने ये भी कहा कि 5वीं पास बच्चा आंसर दे पाएगा, तो इसको भी साबित कर देता हूं। 5वीं पास कैसे? वाक्य देखिएगा। वेयर हैज राजू गॉन, नहीं, वेयर हैज राजू, हाँ ठीक है, गॉन। तो ये क्या है? क्वेश्चन है कि राजू कहां गया है, राजू कहां गया है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई नो वेयर राजू हैज गॉन, तो ये सवाल थोड़ी है। क्या लिखा हुआ? मुझे पता है राजू कहां गया है। तो यहां पर ये जो है ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो बातों को जोड़ रहा है ना, सवाल थोड़ी है। ऐसे ही यहां पर वेयर क्या है? When he did not find his cook, जब उसे अपना कुक नहीं मिला किचन में, तो उसने अपनी बीवी से कहा। आस्क यहां पर कहा होता है, आस्क हिज वाइफ वेयर ही हैड गॉन, कि वो कहां गया है। कितना आसान था ये।
बेटा ये एक बच्चा लिख रहा है 12th फेल अगर आईपीएस बन सकता है पूरा वाक्य पढ़ने पर। आप बेटा 12th फेल करके उसने आईपीएस नहीं बना है कोई। अगर फेल हुआ होगा तो उसने दोबारा मेहनत की होगी, फिर पास हुआ होगा 12th। ये कितना आसान था, ये कठिन था, ये क्वेश्चन कठिन था नहीं था बेटा, है ना। आगे बढ़े। क्या हम आगे बढ़े बच्चों? क्लियर हो गया तो चलो, इस बार बच्चे ने ग्रामर की स्पेलिंग सही लिखी है, थैंक यू बेटा। आंसर दीजिएगा, शाबाश। हाँ हाँ, हर हो सकता है, लेकिन अगर हिज गलत नहीं है तो हर क्यों करें? गलत को सही करना है ना एग्जाम में, सही को गलत थोड़ी करना है, सही को सही थोड़ी करना है। जो सही है उस पर छेड़खानी मत करना, वरना मार्क्स मिलेंगे लेकिन माइनस मिलते हैं फिर, है ना। हैव बीन प्लेइंग बिल्कुल सही है। ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years। पक्का घटिया खिलाड़ी होगा। क्या कह रहा है ये कि यद्यपि मैं 3 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं मगर मैंने सेंचुरी नहीं बनाई है, एक सेंचुरी भी नहीं बनाई है, तो घटिया खिलाड़ी। आगे बढ़े, क्लियर हो गया तो एक तो बनाता कम से कम। हाँ बेटा, आगे बढ़ जाऊं मैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि यहां पर हर लगा दो, क्या ये सही है? यहां ही है तो एक बच्चा कह रहा है यहां हर लगा दो इसके, क्या ये सही है? यस या नो में जवाब दीजिए। हाँ मुझे पता है कुछ बच्चे यहां पर भी यस लिखना चाहेंगे। हाँ बेटा, वेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक, वो कह रहा है हर कुक लगा दो यहां पर, क्या ये सही रहेगा? थैंक यू, चलो अच्छा है, बच्चे इस क्लास में समझदार है 99%। 1% तो बेटा कोई बात नहीं, वो समझदार हो ही जाएंगे, है वो हर कुक लगा रहा है। पर यहाँ पर हर वाइफ थोड़ी आएगा, हिज वाइफ आएगा, हर वाइफ तो आएगा नहीं, तो यहां भी नहीं हो सकता, है ना। कुछ भी चल रहा है, हर लगा दो, है। अरे उसने पूछा अपनी बीवी से, तो वो आदमी पति है भाई, पति को बीवी बना रहे हो तो बीवी को क्या बनाओगे, हैं? कच्चा नशा चल रहा है यहाँ पर, कच्चा नशा। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर दो इसका, ध्यान से देखना आंसर, शाबाश। नहीं बेटा, इस क्लास में 99% बच्चे तो बहुत सही हैं, है ना। 1% बच्चे हैं, वो होते हैं, होने चाहिए। नहीं बेटा, मैं तो कच्चा ही बोलूंगा, माई लाइफ माई रूल, मैं दूसरों की कॉपी नहीं करूंगा। चलिए तो आंसर क्या हुआ? आई डोंट नो वेयर। अरे यार, यहाँ ही कैसे? अरे अरे दादा, ही यहां आएगा, कुड यहां आएगा, ये भी इंटरोगेटिव नहीं है, कितना आसान। अरे दादा, हैड कौन का ही लगा दिया। ओ भाई साहब, कुड हैव गॉन होगा ना, वेयर यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है भैया। आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन। एक बच्चा कह रहा मुझे लग रहा था सर, अभी अभी हम किए थे।
इतना गलत आंसर कैसे दे रहे हो यार तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो, मेरे सामने बैठ के नहीं पढ़ रहे हो, मैं बता रहा हूं। बहुत किस्मत वाले हो, मेरे सामने बैठ के नहीं पढ़ रहे हो। जो जो ऐसी गलतियां करते ना, सबके पापा को बोलता ना, कैमरा लगवा देता अपने टेबल के सामने और लाइव चलाता, और सबके पापा को लिंक भेज देता कि देखो आपका महान कैसे पढ़ रहा है ना। पता है पापा क्या कहते हैं, बेटा आज तू थक गया होगा पढ़ते पढ़ते, मैं आ रहा हूं तेरे को कोचिंग में लेने, है ना। और एक कमरा बना के रखता अलग से, पापा और बच्चों का, है ना, मीटिंग रूम बनाता, है ना। जैसे रजनीकांत की मूवी देखी, रजनीकांत जो जो घूस मांगते हैं उनको कमरे में ले आता है कि वहां घूस मिलेगी, ऐसे ही आपको भी आपके पापा लोग ले आते हैं कमरे में, है ना। चलिए, और पापाओं को कहता मैं कि बेटा सर आप थक जाओ, बीच में मारते कूटते घसीटते हुए थक जाओ, तो बीच में घंटी बजा देना, कुछ खाने पीने को आ जाएगा, आप खा पी के फिर मारना इसे, है ना। चलो बताओ। आंसर दो, शाबाश। हाँ बेटा, कुड हैव एक साथ आता है, ओ केजीएस यूजर लिख रहा है कुड और एक हैव एक साथ आता है कि नहीं, अरे दादा ये क्या कह रहा है कि कुड और एक हैव आता ही नहीं एक साथ, ये क्या लिख रहा है। ये केजीएस यूजर कौन है भाई। बड़ा कुड हैव शुड हैव वुड हैव सब होता है। उफ, मुस्कान कह रही है कि फिर तो एक साल में ही यूपीएससी हो जाता है। चलो, अरे देखो गौरी हैड टोल्ड मी, है ना, हैड, अरे हैड टोल्ड तो सही है, क्योंकि जाने से पहले गई वो पास में, उससे पहले नाम बताया, तो गौरी हैड टोल्ड मी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, क्लियर हो गया तो। एक बच्चा कह रहा है गौरी लड़की है, बड़ा मोहब्बत बिन गौरी है नाम उसका, वो लड़का था कि लड़की थी जो जिसने हमला किया हिंदुस्तान पर, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो गौरी लड़का नहीं था, लड़की था वो। ये क्या कर रहे हैं यार। बेटा गौरी लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं भाई। वो नाम क्या था जिन्होंने हमला किया था हिंदुस्तान पर, क्या नाम था उनका, गौरी उनके नाम में जुड़ा हुआ था, क्या नाम था उनका। ये कह रहा है कि यहां पर गौरी लड़की है तो हिज लगाओ बेटा, अगर हर होता तो भी सही होता, बॉय हिज है तो भी सही है। अरे कोई नाम तो बताओ, पूरा नाम क्या था उसका। हाँ मोहम्मद गौरी, थैंक यू बताने के लिए, है वेरी गुड बेटा। क्या कर रहे हो यार बेटा, गलत को सही करना है, सही को गलत नहीं करना है बेटा, आप रिवर्स खेल रहे हो। एग्जाम में सही को गलत करना नहीं आएगा, गलत को सही करना आएगा भाई। नहीं बेटा चिन्मय, 19 19, ठीक है, खुशी मिल गई। अगला क्वेश्चन, चलो आंसर दो इसका। आंसर दीजिए इसका, इसका आंसर कोई बच्चा गलत नहीं देगा, इसका आंसर कोई बच्चा गलत मत देना, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। हैड बिन लगा रहे हो, अरे और आएगा। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, है ना। हम
सदियों से कई त्योहार मना रहे हैं। आगे बढ़ जाऊं बेटा। मच फेस्टिवल क्यों आएगा? मैनी फेस्टिवल्स होगा ना बेटा। फेस्टिवल्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन इस वाक्य में, तो मैनी सही तो है, मच क्यों लगाऊंगा मैं इसको? आगे बढ़े बेटा, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आंसर दीजिए, शाबाश। देखो, ओल्ड एज मतलब कि बुढ़ापा, और इन्फर्मिटी कमजोरी निर्बलता, है ना। सबसे पहली बात, यहां पर हैड नहीं आएगा क्योंकि भूतकाल की दो घटना है नहीं, तो क्या आएगा? हैज, है ना। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी ये फ्रेज है जो सिंगल सब्जेक्ट मानेगा। और बिगेन भी गलत है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगन, हैज बिगन। क्लियर हो गया बेटा? हैज बिगन। हाँ मैं देख रहा हूँ कई बच्चों ने सही आंसर दे दिया है। हैज बिगन नहीं लगाना, बिगन थर्ड फॉर्म आएगा ना। हैड बीन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई घटना ऐसी थोड़ी है जो भूतकाल से चलती हुई आ रही है। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? कुछ समय दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी नहीं है, तो फिर हैज बीन हैव बीन क्यों होगा? आगे बढ़े, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, शाबाश। अगला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच ही फेल नहीं होना है तो सही आंसर देना। चलो, द पासर बाय मतलब जो, जैसे कि रास्ते में आप जा रहे हो तो जो गुजरने वाले उनको पासर बाय कहते हैं। पासर बाय ने हमें बताया कि मैरिज हॉल कहाँ है, और हमें वहां तक वो ले भी गया। आंसर क्या होगा बताइए, शाबाश। ये फैक्ट नहीं है सूरज कि कई लोग बुढ़ापे में भी तंदुरुस्त होते हैं, इसलिए ये फैक्ट बात नहीं है ना। आपने कॉन्सेप्ट ही गलत उठा लिया बेटा। बुढ़ापे में कमजोर होना ये हर एक के लिए लागू नहीं होता। कई लोग बुढ़ापे में भी खतरनाक होते हैं बेटा। इस बार कुछ बच्चों ने अपनी क्लास की इज्जत बचा ली है। द मैरिज, अरे द मैरिज, अरे ये क्या हुआ भाई? द मैरिज सब यहां आएगा और वाज यहां आएगा, तो वाक्य बनेगा द पासरबाई टोल्ड अस वेयर द मैरिज वाज। बिल्कुल सही जवाब। ये हैड टोल्ड क्यों लगा रहे हैं बच्चे? हैं? आगे बढ़े। ये हैड टोल्ड, ये हैड मैरिड क्यों लगा रहे हैं भाई? वैसे मुझे खुशी है 99% बच्चों ने सही उत्तर दे दिया है। आगे बढ़ जाऊं बेटा, इस बार आप समझ गए। और सिंपल सा लॉजिक है बेटा, इसमें कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। अंत में यदि क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, फुल स्टॉप है, अपने आप समझ जाओ ये रिलेटिव प्रोनाउन है कितना सिंपल, बचपन से सीखा होगा। क्वेश्चन मार्क है ही नहीं
तो वहीं समझ जाना चाहिए था, इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है भाई, कितना आसान है। चलो अगला क्वेश्चन, आंसर दीजिए, शाबाश। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। हाँ जागृति, बहुत ध्यान देना होगा बेटा। चलो 5 ही पास हो गए, 99% बच्चे हैं। आई हैड, यहां पर जिसने भी हैड लगाया है ना, सबको मार्क पड़नी चाहिए यहां पर, है ना। आई पास्ड होगा, हैड क्यों आएगा? भूतकाल की 2 घटनाएं हैं क्या? ये कौन कौन है जो हेड लगा रहा है? ये क्या कर रहे हो? हेड कैसे लगा रहे हो? भूतकाल की एक ही घटना है, वो भी पास्ट में है, तो भाई है हटेगा, काम खत्म, आई पास द एग्जाम। ओफो, ये क्या किया? हे भगवान, ये चल क्या रहा है? हेड कैसे लगा रहे हो? ये मेरे दर्द हो रहा है भाई। क्या किया? क्या मैंने ये सिखाया था आज शुरुआत के 10 मिनट में कि भूतकाल की 2 घटनाएं हो तभी हेड लगाना? एक ही घटना है कि उसने 2 साल पहले एग्जाम पास किया था, हेड कैसे लगा रहे हो भाई? एक बच्चा कह रहा है सॉरी सर, ये सॉरी के लायक गलती नहीं थी बेटा ये। चलो इसका आंसर दो। एक बच्चा कह रहा है आज तो आसान चीज गलत हो रही है। प्रवीण राठौर लिख रहे हैं तारे जमीन पे वाले लड़के जैसा सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसमें हेड कैसे लगा दिया? क्या नाम है? आशु कुमारी। अरे दादा, यहां पर भी है हटेगा, आई पास द एग्जामिनेशन। परहैप्स यू नो कि हालांकि तुम्हें मालूम है कि मैंने इसमें भी है हटेगा, काम खत्म, यहां कैसे लगा दिया हेड? सोनी बेटा, हेड कैसे लगा दिया है हटेगा बस। कितना आसान है ये। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहे हैव बीन लगाओ। अरे हैव बीन पासिंग, इसका मतलब क्या है कि 1990 से वो पास ही होता जा रहा है, मतलब अभी तक पास हुआ ही नहीं है, होता ही जा रहा है पास, मतलब। अरे चलो अगला क्वेश्चन। चलो इसका आंसर दो। When they stole the money and where did they hide it? कि उन्होंने पैसा कहां, कब चुराया और कहां छुपाया था? आंसर दीजिए।
एक बच्चा कह रहा है मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। अरे स्टडी कर तो सही, मोर स्टडी तब होगी ना जब पहली बार स्टडी की होगी। वेयर डिड दे, अरे इसका आंसर मैं बताता हूं, आंसर देखिएगा। पहली बात, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो दे स्टोल नहीं, दे हैड स्टोलन। अच्छा मैं इसको लिखा हुआ दिखा देता हूं, ये देखो, दे स्टोल नहीं, दे हैड स्टोलन होगा पहली चीज। तो क्यों भाई, भूतकाल की दो घटनाएं हैं, भूतकाल की दो घटनाएं हैं, तो पहले पैसा चुराया उसके बाद छुपाया, तो है ना, ये गलत है ना। दे स्टोल नहीं, हैड दे स्टोलन, हैड दे स्टोलन। एंड वेयर डिड दे हाइड इट, है ना। ये देखो, वेयर दे हाइड इट नहीं, डिड दे हाइड इट। क्यों, क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने पैसा कब चुराया था और कहां छुपाया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क है ना। पहले चुराया तभी तो छुपाया, ये थोड़ी कि चुराया नहीं, पहले छुपा दिया फिर चुराया। क्लियर हो गया, क्वेश्चन मार्क है ना, तो पूरा का पूरा इंटरोगेटिव होगा। आगे बढ़ जाऊं बच्चे, क्लियर हो गया तो क्या हम आगे बढ़ें? हाँ बेटा जी, अगर ये क्लियर है तो क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए शाबाश बेटा। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी ना, हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी भाई। चलिए, चलिए अब जरा क्वेश्चन थोड़ा टेंस के हट के पूछते हैं। करेक्शन दीजिए इसका, रिराइट द सेंटेंस, करेक्शन दीजिए जरा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्शन देना जरा। रीमा गोरल लिख रही है वी गोज, रीमा बेटा गोज वी के साथ नहीं लगता भाई, सॉरी बहन, भाई एवरीडे लिखा हुआ है, एवरीडे लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, वी गो, सिंपल प्रेजेंट होगा ना, वी गोज नहीं होता बहन, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अगला क्वेश्चन, चलो, शी इज हैविंग टू ब्रदर्स, इसमें करेक्शन करना जरा, क्या होगा करेक्शन? चलो आंसर दो, मैं किसी का इंतजार 30 सेकंड से ज्यादा नहीं करूंगा, 30 सेकंड बस, करेक्शन कीजिए, चलो करेक्शन करो। ये जिसने भी लिखा है ना, जिसने भी लिखा है ना, शी हैव, शी इज हैविंग नहीं, शी हैज। कुछ बच्चे लिख रहे हैं शी हैव टू ब्रदर्स, अरे देखो हैविंग नहीं, अगर हैविंग लगाऊंगा तो इसका मतलब वो अपने दो भाइयों को खा रही है, अरे खा नहीं रही है, उसके दो भाई हैं, और हैजिंग तो होता ही नहीं है, HASING तो होता ही नहीं, शी हैज टू ब्रदर्स, शी हैव नहीं। ध्यान नहीं दिया आपने, ध्यान देना बेटा, ठीक है। जैसे आई एम हैविंग टी, या आई एम हैविंग कॉफी, या आई एम हैविंग पिज्जा। आगे बढ़ो बेटा, चलिए, अगर कोई कहता है ना आई एम हैविंग PhD एंड डिप्लोमाज, आई एम हैविंग मतलब खा रहा हूं, नहीं आई एम हैविंग नहीं, आई हैव। हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, चलो इसका करेक्शन देना जरा, इसका करेक्शन देखें जरा कौन देता है, 30 सेकेंड, चलिए
एक मीनाक्षी लिख रही है सर आशीर्वाद दीजिए। मैं आशीर्वाद नहीं देता, मैं आशीर्वाद देता हूं बेटा। आशीर्वाद तो क्या होता है पता नहीं, आशीर्वाद देता हूं वो तो मेरा है बेटा, आप लोगों के साथ दिल से है। चलिए, तो बिल्कुल है, एट द मोमेंट लिखा हुआ है। एट द मोमेंट मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये तो मैंने कल ही सिखाया है। एट द मोमेंट तो गोज नहीं होगा, है ना। शी इज गोइंग टू द जिम एट द मोमेंट, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन द डोरबेल वाज रिंगिंग। आंसर दीजिए, ये नियम तो आज ही सिखाया आपने। 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड मैक्सिमम। शी गो नहीं, गोज होगा, मगर वहां पर गो ही जाएगा। एट द मोमेंट है ना, एट द मोमेंट मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं देख रहा हूं पिछले क्वेश्चन में बच्चों ने 90% बच्चों ने सही उत्तर दिया था, लेकिन इच्छा है सारे बच्चे सही दें। चलो इसका दो। ये कौन है जिसने दे वाज लिखा है? बबीता सिंह, दे के साथ वाज कब से लगने लगा बेटा? हर्षित ने भी दे के साथ वाज कर दिया। खुशी भी कह रही है मैं भी देवाज लिखूंगी, मेरे को भी नाम बुलवाना है अपना, है। हाँ बिल्कुल सही है, डोरबेल रैंक। भाई दो घटनाएं हैं, आज ही बताया था। वो टीवी देख रहे थे जब घंटी बजी, है ना, व्हेन द डोरबेल रैंक। ये नियम तो आज ही सिखाया भाई मैंने। आगे बढ़ो बेटा। हेड वास्ट, शिवा चौहान, ब्रदर में एस लगाओ, टू है ना तो ब्रदर में एस आएगा ना बेटा। डोरबेल रैंग, रिंग रैंग रंग, तो रैंग होगा सिंपल पास्ट में, सेकंड फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। विकास मौर्य, बेटा क्यों कानूनी मामले में फंसने की कोशिश कर रहे हो बेटा? विकास मौर्य, यदि ये सच है कि ऐप की क्लास टेलीग्राम पर है, तो आपका नाम मैं आज ऑफिस में बता दूंगा कि आपसे जानकारी ली जाए। अगर ऐप पर टेलीग्राम की क्लासेस चल रही हैं जैसा कि आपने लिखा, तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो। ठीक है, ये क्या लिख रहे हो? हाँ बच्चों, क्या ये सच है कि ऐप की क्लास टेलीग्राम पे है? हाँ बेटा, क्या ये सच है कि ऐप की क्लास टेलीग्राम पे चल रही है? विकास टेंशन मत लीजिएगा, आप पे कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन ये मुझे जानना है, क्या ये सच है क्या कि टेलीग्राम पर ऐप की क्लास की वीडियो मिल रही है? विकास टेंशन मत लो, मगर विकास ने लिखा है तो मेरे को शक हो रहा है अब। ठीक है, जरा जानकारी ली जाएगी, है ना। ये जो लिख रहा है ना टेलीग्राम पर क्लास है, ये गलत चीज है बेटा, ये सब तो कानूनी नहीं है बेटा। अच्छा, वो फेंक रहा है बेटा। विकास तुम बच गए आज, बाल बाल बच गए फेंकने के चक्कर में बेटा, है ना, करियर खत्म हो जाएगा। यूट्यूब की क्लासेस तो बेटा टेलीग्राम पे जरूरत है क्या? यूट्यूब पे जाके ले लो वो तो। देखो बेटा, वैसे कहीं से भी ज्ञान मिले ले लो, वो टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ चीजें गलत होती हैं तो वो गलत होती हैं, ठीक है, वो गलत है। विकास आप टेंशन मत लो, ठीक है, वो टेंशन मत लो आप, लेकिन आगे से इस तरह की चीजें मत लिखना, ठीक है। चलो इसका आंसर दो, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। शाबाश बच्चे, आपके पास है 50 सेकेंड्स। यस गाइस। देखो, एक अनु गौतम है, वो भड़का रही है कि डर गए विकास भाई। बट डरे नहीं है बेटा, बच्चा नादान है, लड़का वैसे ही मासूम होते हैं, मासूमियत में लिख दिया होगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
और सही आंसर बिल्कुल सही है, वर अराइविंग नहीं, वर अराइव्ड। सॉरी, वर तो आएगा ही नहीं, सीधा अराइव्ड है ना, कि वो है ना खाना बना रही थी और डिनर बना रही थी जब उसके दोस्त आए थे, है ना। लंबी घटना, छोटी घटना, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना बेटा। तो वर अराइविंग गलत है। आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं। द कार वॉज क्रैशिंग इन टू द ट्री वेन इट वॉज रेनिंग, कि कार पेड़ से टकरा रही थी जब बारिश हो रही थी। आंसर दीजिए, शाबाश, 50 सेकेंड। बेटा रक्षा, बेटा रेंड तो शब्द होता ही नहीं है। लव कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ओके, जमाल, बेटा रेंड नहीं होता जमाल। ओके, चलिए मैं बताता हूं। इसमें लंबी घटना कौन सी है? ये तो सही है, ये तो सही है। ये तो नहीं कहूंगा कि जब कार कार टकरा रही थी, थोड़ी होगा जब कार टकराई तब बारिश हो रही थी। लंबी घटना कौन सी? लॉन्ग ड्यूरेशन, ये बारिश मारना, कार का टकराना। टकराई जा रही है क्या वो? क्या मैं कह सकता हूं कि राजू की कार पिछले 5 मिनट से पेड़ से टकरा रही है? नहीं ना। और फिर एक बच्चे ने लिखा है हैज क्रैश्ड, हैज कैसे आएगा? बारिश हो रही थी पास्ट में, तो टकराई भी पास्ट में, तो द कार क्रैश्ड। सिंपल है। क्या लिखा हुआ है? एक एक्शन कंप्लीट हो गया, दूसरा चल ही रहा है। एक एक्शन कंप्लीट हो गया, सिंपल पास, और जो चल रहा है वो पास कॉन्टिन्यूस। आगे बढ़े बच्चों, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े। आगे बढ़ जाओ बेटा। मेरे को यकीन है कि मैंने है ना, नहीं बेटा, फ्रॉम ट्री नहीं होगा, इनटू द ट्री। टकराए आते तो इनटू होता है, बैंग्ड होता है, फ्रॉम द ट्री नहीं होता बेटा, है ना। हाँ बेटा, टकरा जाने के लिए इनटू ही आता है, ठीक है। आई वॉज ब्रेकिंग माई लेग वेन आई प्लेड सॉकर। हाँ जी, आंसर दीजिए, शाबाश। क्या हो सकता है इसका? यस गाइस। वेरी गुड, आई ब्रोक माई लेग, बिल्कुल सही जवाब। कि आई वॉज ब्रेकिंग नहीं, है ना, आई ब्रोक माई लेग, है ना, व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। जब मैं क्रिकेट खेल रहा मैंने अपनी टांग तोड़वा ली। तो क्रिकेट खेलना, है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन क्या है? आई ब्रोक माई लेग। तो ये आंसर है बेटा, है ना। क्लियर हो गया बेटा?
आगे बढ़ूं मैं? अगर ये क्लियर है तो जल्दी से बताइए, शाबाश। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी से बताएं। ओके, शाबाश। चलो बेटा, कोई बात नहीं। चलो, एक सवाल है, इसका जवाब देना, मजा आ जाएगा अगर आप। मैं एक सवाल दे रहा हूं, वैसे तो एग्जाम में ऑप्शन नहीं आते, लेकिन मैं ऑप्शन के साथ एक सवाल देना चाह रहा हूं। देखिए जरा इसका आंसर कौन दे पाता है, ठीक है? कहाँ गया क्वेश्चन? चलो, ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद छुट्टी कर देता हूं मैं आपकी, ठीक है? क्वेश्चन ही गायब हो गया क्या? चलो, इसका आंसर दो जरा। इसमें आंसर क्या होगा बताना जरा। वैसे आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं आते, बस मैं ऐसे ही दे रहा हूं। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, उसके बाद छुट्टी। इसमें क्या आएगा जरा बताइए। ए बी सी डी, बस ए बी सी डी में आंसर देना, केवल ए बी सी डी में आंसर देना। चलो बेटा, आंसर दो। क्या बात है, बच्चों का आंसर बी सी और डी आ रहा है। बी सी डी आ रहा है, ए किसी का नहीं आया। चलिए, वेरी गुड। अब देखो, जिन बच्चों का डी नहीं है उन सबको धन्यवाद। अरे यहाँ फेल्ड लिखा हुआ है, तो जब फेल्ड लिखा हुआ है तो ये तीनों कैसे आ सकते हैं भाई? डी ही तो आना चाहिए था। कौन है ये मायावी बच्चे जो बी सी लिख रहे हैं? ए बी सी तो आ ही नहीं सकता, यहाँ फेल्ड लिखा हुआ था, फिर भी बी लिख दिया। कैसे है तुम लोग? कितने ये हो सकता है? अगर आप ए लगाएंगे तो हो जाएगा ही फेल्ड फेल्ड, बी लगाएंगे तो ही हैज फेल्ड फेल्ड, और सी लगाएंगे तो ही हैड फेल्ड फेल्ड। ये कहां से लिया यार? चलो बेटा, आज के लिए इतना काफी है, तो आंसर तो डी आएगा। चलो बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है। हैप्पी रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।